नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीट नंबर 28 का। अगर आप दोस्तों 1 से लेकर 27 तक नहीं किए हैं तो आप जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। ये दोस्तों सेट है, ये वॉल्यूम 2 का सेट है, ध्यान रखेंगे। और 1 अक्टूबर को दोस्तों एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिप और सेकेंड शिप, उस पर आधारित ये पूर्णतः सेट बनाया गया है। तो ये दोस्तों सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कि प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा, घृणा। घृणा जो दोस्तों प्रेम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी दोस्तों ध्यान रखना, प्रणय, प्रीति और अनुराग ये दोस्तों क्या है? पर्यायवाची शब्द है प्रेम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, कामायनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? कामायनी, ध्यान रखेंगे। और साकेत का दोस्तों कौन हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त, याद रखना। उसके बाद प्रिय प्रयास, प्रिय प्रयास का हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। और रामचंद्रिका दोस्तों इसका कौन हो जाएगा? ध्यान रखना, आचार्य केशव दास। ध्यान रखेंगे, ये चारों को पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान शिक्षित को मिला एक सहारा। ये दोस्तों वाक्य है, ये पंक्तियां किस कवि के द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि साहित्यिक शब्द का शुद्ध शब्द क्या होगा? साहित्यिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, आपको शुद्ध बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, साहित्यिक। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंखों देखा गदर रचना दोस्तों है, इसमें विधा क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, संस्मरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? संस्मरण, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। यदि वह परिश्रम करता है तो प्रथम श्रेणी से वो क्या होता है? उत्तीर्ण होता है। यह वाक्य बताना है किस प्रकार का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य। क्या दोस्तों? ये संकेत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कम बोलता है उसके लिए दोस्तों एक शब्द आपको बताना है, जो कम बोलता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, मितभाषी। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता दोस्तों है कविता की परख। दोस्तों रचित क्या है, रचना क्या है इसका? कविता की परख। किस प्रकार का निबंध है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, समीक्षात्मक। क्या दोस्तों? ये समीक्षात्मक, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। कौन सा दोस्तों गलत वाक्य लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर किया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? हस्ताक्षर का दोस्तों शब्द ये गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करें कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध यानी कि अशुद्ध यहाँ पे दोस्तों चुनना है। अशुद्ध विकल्प आपको दोस्तों यहाँ पे चुनने के लिए बोला जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, वृत्यानुप्रास। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक दोस्तों दिया हुआ, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सूट करेगा वर्ड। देखिए क्या बोला जा रहा है कि नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पे डैश में दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, देन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट जाएगा। हम दोस्तों बार बार बोल रहे हैं, किसी भी सेट में कोई भी हिंदी को या इंग्लिश को स्किप करके नहीं चलेंगे, अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। और इंग्लिश को तो 100% देखना ही देखना है, क्योंकि अगर नहीं भी आता है तो डेली रिवीजन अगर करेंगे तो यहाँ से 2-3 नंबर आपका जरूर गेन होगा एग्जाम में, और 2-3 नंबर एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेंज द पैसिव वॉइस। यहाँ पे चेंज द पैसिव वॉइस टू यहाँ पे एक्टिव वॉइस में बदलना है। देखिए, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि दोस्तों कैथरीन से दैट सी डैश इन लव बिफोर। क्या यहाँ पे? लव बिफोर। देखें इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, हैड नेवर बीन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इंग्लिश यानी इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म बोला जा रहा है कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, बी हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करके आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। यहाँ पे टेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन द गिवन सेंटेंस आपको दिया है, आपको टेंस बताना है कि कौन सा टेंस है। देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस क्या है, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन।
इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया है चूज द करेक्ट वर्ब, यहाँ पे दोस्तों चुनना है, अंडरलाइन यहाँ पे दोस्तों किया हुआ है। द होल टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वीप्ड आउट। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रिशिएट मॉडल। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, शुड, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द अप्रिशिएट ऑप्शन द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों, सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द वन वर्ड, वन यानी कि दोस्तों यहाँ पे चुनना है एक वर्ड इसके लिए। देखिए मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है अलर्ट। अलर्ट का दोस्तों आपको क्या करना है, गिवन द वर्ड राइट मीनिंग आपको दोस्तों यहाँ पे चुनना है अलर्ट का। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, क्यूक। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से दोस्तों यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे चुनना है। क्या चुनना है, अपोजिट। यहाँ पे दिया है जीनेटिक, जेनेटिक का दोस्तों अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टीनी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जीएस देखेंगे। करें कि किसमें दोस्तों टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, विद्युत बल्ब। किसमें किया जाता है, विद्युत बल्ब में। और दोस्तों ध्यान रखना, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस अल्वा एडिसन। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, किससे दोस्तों निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से। किससे निकलती है ये, उत्तरी ध्रुव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है आपको बताना है। ये सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, आकाश के नीले रंग में। क्या होगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंख दोस्तों, यहाँ पे मानव आंख में नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, किसके कारण नाभिक दूरी होता है मानव आंख में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, सिलियरी मसल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिलियरी मसल्स। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गाड़ियों में दोस्तों जो है पीछे की वस्तु देखने के लिए दर्पण का दोस्तों आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। आवर्धन क्षमता आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए गाड़ी में दोस्तों पीछे की वस्तु को देखने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 1 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित माध्यम में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है। किसमें दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, वायु में। किसमें होता है दोस्तों, वायु में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करें शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को निम्नलिखित में से क्या कहोगे। क्या कहेंगे दोस्तों आपको बताना है, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, अति चालक। क्या होगा दोस्तों, अति चालक। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा अम्लीय है, यानी कि pH मान किसका अम्लीय होता है, इसको लेके चलेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, टमाटर, दूध और लेमन जूस। ये दोस्तों तीनों दोस्तों क्या है, एक अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो है नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल में बदल देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, ये लाल रंग में बदल देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सिरका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, और डायरेक्ट ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कास्टिक पोटास का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है कास्टिक पोटास का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, KOH। क्या हो जाएगा दोस्तों, KOH। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रासायनिक भाषा में पूछा जा रहा है कि मोर्चा यानी कि जंग लगना क्या है। रासायनिक भाषा में जंग लगना क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CO2 और H2 दोनों गैस से होती है, कैसी गैस होती है आपको बताना है। इसका कितना बार हम लोग जिक्र या डिस्कशन कर चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यानी कि क्या होता है, ये रंगहीन होता है और पानी में घुलनशील होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे दोस्तों जो है 8 बजे डेली आपका सेट प्रैक्टिस लगाया जाता है और कंटिन्यू लगाते रहेंगे जब तक दोस्तों एग्जाम होगा। इस बार वर्दी लेके लौटना है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करें कि वसा युक्त भोजन वासी यानी कि बासी जो है दोस्तों गंधयुक्त हो जाते हैं। क्या होता है, बासी या गंधयुक्त हो जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से ऐसा जो होता है किस कारण ऐसा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, सी हो जाएगा। ये किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण यानी अपचयन के कारण। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन B12 का
रासायनिक नाम क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा साइनोकोबालामिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये साइनोकोबालामिन। दोस्तों यहाँ से एक ट्रिक देखेंगे हम लोग, रथ एक टॉफी, ठीक है। अगर कॉपी कलम नहीं है तो दोस्तों लिख लेना इसको। यहाँ पे रॉ की जगह पे हम लोग ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, उसके बाद थ की जगह पे, इसके बाद सी, इसके बाद क्या लिखेंगे, डी, के और ई। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब लेके चलिए इसको। रॉ से क्या हो जाएगा दोस्तों, रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया। थ से थायमिन, विटामिन बी का। ए से स्कॉर्बिक एसिड, इसका क्या, विटामिन सी का। क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का। ट से क्या होगा, टोकोफेरॉल, विटामिन के का। फी से फिलोक्विनोन, विटामिन ई का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रासायनिक नाम ये सभी का पूछा जा सकता है किसी एक का, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, घेघा रोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। इसलिए बोला जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, बार बार इसका भी रिवीजन करते आ रहे हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मस्तिष्क। किसका करते हैं, ये मस्तिष्क। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग अगर सीट बना रहे हैं तो सही लगाएंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नदियों में पूछा जा रहा है कि कौन सी यहाँ पे दिया है नदी में पंचनद में सम्मिलित नहीं है। पंचनद दोस्तों जो होता है, कौन कौन सी नदी होता है पहले हम लोग जानेंगे। पंचनद में दोस्तों झेलम नदी होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्यास होता है, सतलुज होता है और रावी होता है। लिख लेंगे, रावी होता है और क्या होता है, चिनाव नदी होता है, चिनाव। देखिए रावी, चिनाव, सतलुज, झेलम और ब्यास, यानी कि दोस्तों सिंधु नदी नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। ये दोस्तों पंचनद में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वें वित्त आयोग का दोस्तों सिफारिशें निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए किया गया। 15वां दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, 2021-22 से 2025-26। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्तता यानी कि जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड दोस्तों क्या है, एक अलग से इसका संविधान एक तरह से विशेष राज्य का दर्जा मिला है। कितना, 370 का ए के तहत, ध्यान रखना इसको। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, इसका दोस्तों लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जय हिंद का नारा कौन दिया, सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों करो या मरो का नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, ये 8 मार्च को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, पटियाला में। कहाँ है दोस्तों, ये पटियाला में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेलिंगटन कप। दोस्तों इस कप को ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है। वेलिंगटन कप दोस्तों किससे हो जाएगा, हॉकी से। किससे हो जाएगा, ये हॉकी से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। क्या पूछा जा रहा है कि संबंधित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, www और उसके बाद http और ईमेल। ये क्या दोस्तों क्या है, इंटरनेट कार्य प्रणाली है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रंटियर गांधी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, फ्रंटियर गांधी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास। दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार पहला मास यानी मास दोस्तों कौन सा होता है, मास, ध्यान रखेंगे, मंथ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चैत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये चैत्र, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने अध्याय है। भारतीय संविधान में पूछा जा रहा है कि कितने अध्याय है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कितना है, ये 22। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं, ध्यान रखना। ये भाग रहे या कंफ्यूजन नहीं करना, भाग या अध्याय एक ही चीज है। तो ये दोस्तों कितना भाग या अध्याय है, ये 22 है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है। फेसबुक का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, मार्क जुकरबर्ग। कौन हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। और दोस्तों ध्यान रखना, फेसबुक का दोस्तों स्थापना जो हुआ था, कब हुआ था, 2004 ईस्वी में, आप इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किसने किया था, बिल गेट्स। और दोस्तों ध्यान रखना, एप्पल का स्थापना किसने किया था, स्टीव जॉब्स। और टाटा का जमशेदजी टाटा। उसके बाद ट्विटर का पूछे तो इवान विलियम्स। सभी को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं, यानी केरल का नृत्य शैली नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है।
कौन जगह दोस्तों, ये भारतनाट्यम। भारतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का, ये तमिलनाडु का, ध्यान रखें। कथकली और कडियाट्टम, उसके बाद मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों कहाँ का, ये केरल का लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय कौन सा है। भारत में दोस्तों विधि का जो निर्माण करता है सर्वोच्च निकाय उसका कौन सा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सांसद। कौन हो जाएगा दोस्तों, सांसद, ध्यान रखेंगे। और सांसद दोस्तों कितने अनुच्छेद में है, 79 में। आप यहाँ से एक ट्रिक याद रखेंगे, सरला। क्या याद रखना है, सरला। देखिए स से हो गया संसद, स से क्या हो गया संसद, संसद हो जाएगा 79। र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा हो जाएगा 80। ल से हो गया दोस्तों लोकसभा, लोकसभा, तो लोकसभा हो जाएगा दोस्तों 81। तीनों का आप याद रखेंगे, पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है। सिली पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि किस खेल से संबंधित है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्रिकेट से। किससे है ये दोस्तों, क्रिकेट से है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूरत जो शहर है दोस्तों ये किस नदी पे बसा हुआ है। सूरत किस नदी पे हो जाएगा आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ताप्ती नदी पे, ध्यान रखेंगे। ताप्ती नदी पे, कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूनिवेक, यूनिवेक दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी का। किस पीढ़ी का है ये, दूसरी पीढ़ी का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन दोस्तों 21 में नहीं है, भाग 20 में है। कितना में, ये भाग 20 में है। निर्वाचन दोस्तों कितना, भाग 15, याद रखेंगे। आपातकाल दोस्तों कितना में है, 18 में, हम लोग देखें पिछले वीडियो में। अनुसूचित जनजाति कितना में है, भाग 10 में है। आपातकाल दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रीय, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, तीनों का आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना पूछा जा रहा है कि किस वर्ष हुआ। रेड क्रॉस का स्थापना कब हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना 1863 ईस्वी में। और ध्यान रखना दोस्तों इसका मुख्यालय पूछ दे तो कहाँ हो जाएगा, जनेवा, जनेवा स्विट्जरलैंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेहंदी पूछा जा रहा है कि मेहंदी जो है दोस्तों किस राज्य का लोक कला है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे लोक कला है मेहंदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, राजस्थान का। कहाँ का, ये राजस्थान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि 16 महाजन पदों में कंबोज, कंबोज दोस्तों पूछा रहा है कि महाजन पद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों सबसे पहले कंबोज जो है ये दक्षिण भारत की महाजन पद थी, ध्यान रखेंगे। और दक्षिण ये दोस्तों कंबोज जो है दोस्तों इसका हार्ट अटैक हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंबोज दोस्तों यहाँ पे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत का एकमात्र जहां महाजन पद कौन सा था, तो कंबोज, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधि निर्माण की प्रक्रिया पूछा जा रहा है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश से, किस संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विधि निर्माण। यहाँ पे क्या है, विधि निर्माण, तो क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी राइट हो जाएगा। विधि बी से, और यहाँ पे भी बी है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। मौलिक अधिकार दोस्तों कहाँ से लिया, जापान, यहाँ से अमेरिका से। कहाँ से लिया, मौलिक अधिकार अमेरिका से। और दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया है, वो रूस से लिया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछ दे तो कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। सभी को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूचना का अधिकार कारक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ, पिछले वीडियो में इसका रिवीजन कर चुके हैं। और दोस्तों ये बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये 2005 में, कब किया, ये 2005 में। और दोस्तों डेट पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कितना को, ये 12 अक्टूबर। कितना याद रखना है, 12 अक्टूबर 2005। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली 8 बजे मॉर्निंग में सेट प्रैक्टिस लगाया जाता है और इवनिंग में दोस्तों अभी ज्ञान बिंदु सर का सेट प्रैक्टिस चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विजयनगर साम्राज्य यानी कि विजयनगर शासक के दरबार को सुशोभित करता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय। किसके दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक शीतकालीन मरुस्थल है, कौन एक शीतकालीन मरुस्थल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख दोस्तों एक शीतकालीन मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है ये, 26 जनवरी को, ध्यान रखेंगे, गणतंत्र दिवस के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु आपसे पूछा जा रहा है। विधान परिषद के लिए दोस्तों कितना चाहिए, 30 वर्ष। कितना चाहिए, 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य के लिए कितना चाहिए, 25 वर्ष, ध्यान रखेंगे। और राज्यसभा का भी दोस्तों कितना है, 30 वर्ष, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए सूची दे दिया है, सूची 1 और सूची 2 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे मिलान करना है।
तो देखेंगे यहाँ पे खेतरी, खेतरी दोस्तों तांबा के लिए है प्रसिद्ध। उसके बाद देखिए नवेली, नवेली दोस्तों लिग्नाइट के लिए, ये भी दोस्तों सही है, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा दोस्तों किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। कुद्रेमुख दोस्तों जो है किसके लिए है? लोहा के लिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र दोस्तों सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है, आपको पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, एस चंद्रशेखर। कौन हो जाएगा दोस्तों? एस चंद्रशेखर। ध्यान रखेंगे अपना भारत से ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तारों के मध्य की दूरी दोस्तों ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई का हम लोग प्रयोग करते हैं, या इकाई ज्ञात करने वाली इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ध्यान रखेंगे तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष। और दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46, कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों का अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। सुंदरी वृक्ष, क्या पूछा जा रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार का वनस्पति है? कौन सा एक विशेष प्रकार का वृक्ष है सुंदरी वृक्ष? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ज्वारीय वन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? हिमनद सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, कौन हो जाएगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सियाचिन। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा होता है? दोस्तों ध्यान रखना, भूकंप की 3 ही तरंग होता है। कौन कौन? यहाँ पे टी एक्स्ट्रा दे दिया है। यहाँ पे किसका क्या क्या होता है? SPL होता है। ध्यान रखेंगे SPL। देखिए यहाँ पे PSL होते हैं, क्रम में अगर याद करेंगे तो PSL याद करना। PSL यहाँ पे पूछा है कि सबसे विनाशकारी, तो सबसे विनाशकारी दोस्तों कौन हो जाएगा? ये L तरंग होता है। कौन सा होता है? L तरंग। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का पूछा जा रहा है कि कहाँ आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका सी हो जाएगा, पेरिस में। कहाँ हुआ? दोस्तों ये पेरिस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की 17वीं एशियाई प्रांत क्षेत्रीय बैठक हुआ दोस्तों ये 2022 दिसंबर में। ये दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया था? ध्यान रखेंगे 2022 दिसंबर का पूछा गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिंगापुर में। दोस्तों ये कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोहा में आयोजित पूछा जा रहा है कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? 2023 का खिताब दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा जीता गया? दोस्तों स्नूकर प्रसिद्ध हम लोग का भारतीय है, ये कौन है? पंकज अडवाणी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। पंकज अडवाणी का संबंध किससे है? स्नूकर से। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह जो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर किया गया, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया? ये विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व मृदा दिवस जो दोस्तों पूछा जा रहा है कि विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? क्या था यहाँ पे पूछा है कि थीम क्या था? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सोल्स वेयर फूड बींग्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट 2021 जारी किया? ध्यान रखेंगे 2021 में ये जारी किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, WMO। क्या हो जाएगा दोस्तों? WMO। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। दिव्यांग के लिए पूछा जा रहा है कि एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। कौन बना? ये महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन देखेंगे। हाल ही में डैश में अपनी तरह की पहली जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। हाल ही में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रीब्यूट वन रिपोर्ट दोस्तों ये योजना की शुरुआत किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट। क्या है दोस्तों? यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट की शुरुआत दोस्तों किस राज्य ने किया है? ये किया दोस्तों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। हाल ही में पूछा रहा है कि विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का पूछा रहा है कि प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा, अपना प्यारा भारत। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा रहा है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कौन पदक जीता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फीफा विश्व कप 2022 में हुआ है, अभी दोस्तों 22 में ही हुआ था, अभी नहीं हुआ है। नेक्स्ट यानी कि दोस्तों फीफा 2022 कप में
सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दोस्तों गोल्डन बूट पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि कौन ये सर्वाधिक गोल किया था आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों एम्बाप्पे। कौन हो जाएगा दोस्तों एम्बाप्पे, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मैथ दिया हुआ है। देखिए 30 लीटर अल्कोहल और पानी के मिश्रण में 20% क्या है, अल्कोहल है। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल निकाल लेंगे, कितना है तो ए मान लेते हैं अल्कोहल को, तो ए दोस्तों कितना हो जाएगा 30 का 20%, 20% बट्टे 100, डबल जीरो कट गया, यहाँ पे कितना 6 लीटर हो गया। 6 लीटर दोस्तों क्या निकला आपका अल्कोहल निकला, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 6 लीटर पानी अगर और मिला जाता है तो अल्कोहल का प्रतिशत, देखिए अल्कोहल अभी कितना है 6 लीटर है, तो 6 गुना 100, अल्कोहल का मांग रहा है इसलिए 6 गुना 100। अब देखिए 30 लीटर था, अभी कितना और मिला दिया है पानी, 6 लीटर मिला दिया है, तो अब यहाँ पे निकाल लेंगे अल्कोहल का प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे 30 अच्छो 36 लीटर टोटल हो जाएगा बट्टे 36, 6 के 36 हो गया, 2 3 6, उसके बाद 2 5 50 हो गया। यहाँ देखिए 50 बट्टे क्या निकला 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 16.2 बट्टे 3। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए का 25%। देखिए हम लोग जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे बनाएंगे। ए का 25%, 25 बट्टे 100 बराबर क्या हो गया बी का 1/6, बी का 1/6। अब काटिए 25 चौके क्या हो गया 100, 2 तिया और 2 दूना, यानी कि दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो कोना कोनी गुना होगा तो क्या होगा 3a बराबर क्या हो जाएगा 2b। इसी को a बट्टे b बराबर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 2/3 लिखेंगे तभी तो फिर कोना कोनी करेंगे तो ये आएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 2:3, 2 अनुपात देख लीजिए 3 कितना में, ऑप्शन आपका बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, किसी विद्यालय में 40% क्या है छात्र है और छात्राओं की कुल संख्या कितनी है 540 है, तो छात्रों की कुल संख्या आपसे पूछा रहा है कि यानी ये 40% की यहाँ पे संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कुल संख्या पहले निकाल लेते हैं, तो x मान लेते हैं। तो x का यहाँ पे देखिए 40% छात्र है और छात्राओं की संख्या कितनी है 540, तो छात्र अगर 40 है तो छात्रा कितना हो गया 60%, तो 60, x का 60 अब बट्टे करेंगे 100 बराबर कर लेंगे इसको छात्राओं के बराबर 540 के बराबर। देखिए यहाँ पे काटिए 6 9 54, यहाँ पे क्या निकला x बराबर आपका 900 निकला। अब कह रहा है कि छात्रों की संख्या यानी कि छात्र 40% है, 40 से गुना कर लेंगे 40% बट्टे 100, डबल जीरो कट गया 9 चौके 36 बराबर कितना निकला 360। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 360, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम का दोस्तों कह रहा है कि 30%, राम का 30% और श्याम का कितना बोला जा रहा है 35%। राम लोग को हम लोग मान लेते हैं आर का 30%, 30/100। अब करेंगे बराबर, इसको देखिए बराबर करेंगे, श्याम मान लेते हैं एस, श्याम मान लेते हैं एक्स का हम लोग करेंगे 35%, 35/100, 100 क्या हुआ कट गया 5 6 30 और 5 7 35। अब देखिए आर बट्टे अगर हम लोग एस करेंगे, आर बट्टे एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोना कोनी गुना कर रहे हैं एक तरह से, तो आर बट्टे एस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6। तो देखिए यहाँ पे 7:6, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा राम और श्याम का। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा रहा है कि श्याम और राम का, तो यहाँ पे क्या हम लोग क्या निकालेंगे राम और श्याम का निकाले हैं, तो आप इसको उल्टा कर लीजिए 6:7 हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं करना है, अच्छे से लास्ट में भी एक बार जरूर देखना है। तो 6:7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा 6:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे अनुपात में दिया है 4:5:6 है, ठीक है। उनका औसत भी दे दिया है कितना 75, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर मांगा जा रहा है। तो देखिए टोटल पहले संख्या कितना हो जाएगा, औसत दिया है कितना 3 संख्याओं का 75, तो 75 तिया हो जाएगा यानी 75 गुना 3। अभी तीनों संख्या को हम लोग जोड़ेंगे 4 5 4 9 6 15, 15 बराबर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा 15 5 75। एक बराबर दोस्तों कितना निकला 5 तिया 15, एक बराबर आपका कितना निकला 15 निकला। अब देखिए यहाँ पे गुना कर लीजिए, सबसे बड़ी संख्या कौन है 6 है, 6 का अनुपात वाला, तो 15 6 का 90 हो गया। अब माइनस करेंगे, सबसे छोटी कौन है 4 है, तो 15 चौके 60, 60 आप घटा लीजिए 90 में से कितना निकलेगा 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों जो इतना से इतना से अगर भाग देंगे यानी कि 15 20 25 30 से भाग देंगे तो कितना शेष प्रत्येक दिशा में बचना चाहिए 5। तो इसका क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है। इसका दोस्तों एलसीएम जो आप निकालोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आपका निकल के आएगा 300, कितना आएगा 300। अब 300 क्या करेंगे प्रत्येक दिशा में 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 जोड़ लेंगे, देखिए 305 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी टंकी का दोस्तों जो है
क्या है, किसी टंकी का बोला जा रहा है कि 3/4 भाग क्या है पानी से भरा है और 10 लीटर पानी निकालने पर टंकी आधा रह जाता है। देखिए 3/4 हम लोग पहले x मान लेते हैं, टंकी में कितना है x लीटर है, तो x का 3/4 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 लीटर से पानी हम लोग निकाल देते हैं। अब इसको बराबर कर लेंगे किसका, ये कह रहा है कि अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या टंकी आधा भरा रह जाता है, यानी कि x बटे क्या हो जाएगा ये 2 भरा रहता था। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x बटे क्या हो जाएगा 4, इसको इस साइड लाइए 3x बटे 4 माइनस x बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 10। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर आपका कितना निकला 40 लीटर, कितना निकल जाएगा 40 लीटर। इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा 40 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना 1400 और मौसा दे दिया। डायरेक्ट दोस्तों हम लोग फार्मूला क्या होता है, लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे मौसा। अगर यहाँ पे मौसा दिया रहता दो संख्याओं का, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहता, यहाँ पे अगर लौसा दिया रहता मौसा मांगता तो फिर भी वही होता, लौसा नीचे हो जाता। तो यहाँ पे 1400 बटे क्या हो जाएगा 5, तो यानी आप 5 से काट दीजिए 280, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग का भुजा 15% बढ़ाया जाता है। देखिए इस प्रकार के सवाल हम लोग कितना बार बनाए हैं, तो 15 ये भी वाला फार्मूला 15 + 15 प्लस क्या हो जाएगा 15 गुना 15 बटे 100। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना निकलेगा 15 15 225, 225 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना निकला 2.25, इधर 15 15 30 हो जाएगा। अब 30 प्लस कीजिए कितना 2.25, तो कितना हो जाएगा ये 32.25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना क्षेत्रफल बड़ा रहेगा तब यहाँ पे ए बी वाला फार्मूला लगा के आप बना सकते हैं, शॉर्टकट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 92 नंबर का दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करना है, इस साइड भी तोड़ लेना, इस साइड भी आप तोड़ लेना, थोड़ा यहाँ पे बनाना लंबा हो जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 2:125। और इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लेके सॉल्यूशन आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया है 24 को 2 भाग में दोस्तों क्या करता है विभाजित करता है। पहले भाग का कितना है ये 7 गुना, पहले भाग का दोस्तों कितना दिया है ये 7 गुना। तो पहले भाग यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं पहला भाग यानी फर्स्ट भाग बराबर x, सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 24 माइनस x। अब देखिए पहले भाग का 7 गुना, तो पहला भाग x माने तो x का 7 गुना कर लिए। अब कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का क्या कह रहा है कि 5 गुना, यानी दूसरे भाग कितना माने हैं 24 माइनस x, इसका 5 गुना, यहाँ पे प्लस योग इसका दे दिया है कितना 146। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x प्लस हो जाएगा 120 प्लस हो जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5x बराबर क्या निकल जाएगा इधर 146। देखिए 7 में से 5x गया 2x बराबर इधर देखिए 146 में से 120 गया, ये तो कितना बचेगा ये 26। x बराबर कितना निकला आपका 13, आपका 13 जो है दोस्तों x बराबर निकल जाएगा, यानी कि पहला भाग ही दोस्तों हम लोग माने थे x, अब पहला भाग भी मांग रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक डोरी का दोस्तों जो है पतंग भूमि से एक बिंदु तक की दूरी कितना दिया है 90। देखिए हम लोग ये बना लेते हैं, ये पतंग है, ये दोस्तों पतंग है, ये इस साइड से पतंग, ये दोस्तों 90 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे दूरी ऊंचाई मांगा जा रहा है, यहाँ से इसकी पतंग की ऊंचाई मांगा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो ये दोस्तों निकलेगा साइन वाला लगाएंगे, तभी तो यहाँ पे क्या होगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो देखिए साइन दोस्तों 60 डिग्री हम लगाएंगे, साइन 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण। तो ए बी दोस्तों क्या है एच है, एच बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे कर्ण दे दिया है 90, तो 90 यहाँ पे साइन दोस्तों 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर क्या हो जाएगा h बटे 90। इसको काटिए 45 बार में कट जाएगा, 45 गुना 90, तो देख लीजिए h बराबर आपका कितना निकला, h बराबर दोस्तों कितना निकला आपको 45√3। आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 45√3। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका ए में है 45√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि सूर्योदय के समय बोला जा रहा है कि अर्पणा और सीता एक दूसरे के सामने है। ये दोस्तों सूर्योदय, देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम को अच्छे से समझिए, ये क्या है ये ईस्ट है, ध्यान रखना डायग्राम को दोस्तों कन्फ्यूजन होता है, ये ईस्ट मानना, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि सूर्योदय के समय एक दूसरे के आमने सामने होकर क्या करता है बात कर रहा है, ठीक है।
उसका दोस्तों इस पूछा जा रहा है कि अब बोला जा रहा है कि इस समय सीता की परछाई अपनी बाईं ओर बन रही है। बताइए सीता का मुख किस ओर है? सीता का परछाई दोस्तों बाईं ओर कब बनेगा? यानी कि दोस्तों बाईं ओर बनने का मतलब क्या है? वो सीता किस ओर खड़ा रहेगा? सीता जो है दोस्तों किस ओर रहेगा? नॉर्थ की ओर रहेगा खड़ा, तभी तो उसका बनेगा दोस्तों बाईं ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये सीता ऊपर हो जाएगा, एस ऊपर, ये अर्पणा नीचे, ये नीचे। अब ये एक दूसरे को यहाँ से आप देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। तो देखिए सीता दोस्तों जो है ये पूछा जा रहा है कि बताइए सीता का मुख किस ओर है? सीता का मुख की ओर किस ओर जाएगा? साउथ की ओर हो जाएगा। साउथ इसका राइट आंसर, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे फोटो की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करना, एक डायग्राम जैसा बना लेना। ये हम लोग फोटो बना लिए, ये हम पी लिख देते हैं इसको। ये क्या है? हमारा राम है। क्या है? ये राम है। राम है। कहा कि उसकी माँ, इसकी दोस्तों माँ है, इसकी माँ है एक, ठीक है, इस फोटो की माँ कि दोस्तों एकमात्र संतान जो है मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। क्या है? मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि इसी का पुत्र एक तरह से हो गया, यानी कि इसका ये क्या है? हस्बैंड है, तभी तो इसका एकमात्र पिता हुआ, एकमात्र संतान है इसका, तो यही हुआ। यानी मेरे पिता का एक पुत्र है, इसका दोस्तों क्या आ गया? स्वयं हो गया, यानी कि स्वयं के बारे में ये बोल रहा है। पी जो दोस्तों ये स्वयं है, यानी ये चित्र क्या है? राम का ही चित्र है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए करेक्ट हो जाएगा, स्वयं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि दोस्तों दिया है कि 2 बराबर 4 है, 3 बराबर 5 है, 4 बराबर 6 है, तो 8 बराबर क्या होगा? देखिए दोनों में, सभी में दोस्तों 2 जोड़ रहा है, इनमें 2 जोड़ रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है। यहाँ पे 8 में 2 जोड़ दीजिए, 10 हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 2 पासा है। सबसे पहले दोस्तों पासा में जो नंबर होता है कौन कौन होता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सभी 6 नंबर होता है। करके 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1 के विपरीत आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। देखिए अगर दोस्तों कॉमन नहीं मिले, 1 का विपरीत अगर यहाँ पे कॉमन होने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यानी कि 1 के विपरीत के लिए कॉमन हम लोग को अगर 2 और 4 मिल जाता, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ पे जो भी दोस्तों रहता वो हमारा हो जाता 1 का विपरीत। तो यहाँ पे तो वो मिल नहीं रहा था। 1 दोस्तों यहाँ पे कॉमन पकड़ना है। कॉमन देखिए यहाँ पे 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 है इसमें नहीं है, लेकिन 1 कॉमन मिल रहा है। ये जो कॉमन जब भी मिलेगा तो इसको हम लोग एंटी क्लॉक वाइज में इसको घुमा लेंगे, यानी उल्टा घुमाएंगे, ठीक है। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज में इसको घुमा लिए, इसको भी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लीजिए। फिर 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर पूछता कि 2 का उल्टा क्या होगा तो 3 हो जाता, ठीक है। 4 का उल्टा पूछता तो 5 हो जाता, और 1 का उल्टा के लिए कौन सा अंक गायब है देखना है। देखिए इसमें सब है, 1, 2, 3, 4, 5 सब है, लेकिन 6 नहीं है, यानी कि 1 के विपरीत ये दोस्तों हिडन जो है नंबर 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे त्रिभुज की संख्या आपको निकालना है। देखिए इसका त्रिभुज आप लोग गिनेंगे तो आपको दोस्तों इसका राइट आंसर आपका कितना आएगा? इसका राइट आंसर सी आ जाएगा, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पे फ्रूट लिखा है, फ्रूट का जल प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए बार बार हम बता रहे हैं कि फ्रूट का जल प्रतिबिंब या कोई भी शब्द का अगर जल प्रतिबिंब पूछे तो उंगली जो है दोस्तों आपका फिंगर कहीं भी आ रहते हैं, कहीं भी हैं, अभी भी हैं, तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। फ्रूट का दोस्तों जो है आप अच्छे से एक बार कलम से उंगली पे लिख लेना। आप उसको क्या करना, पूरी जैसे लिखना, उसको फिर दोस्तों सीधा अपने कॉपी पे छाप देना। आपका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वही इसका राइट होगा, वही उल्टा ही दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था 28वां सेट। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड इसका PDF आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से होकर ज्वाइन हो सकते हैं और PDF ले सकते हैं चाहते हैं तो। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।